नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना केसेस फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के उनारसी कला गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने खराब हुई फसलों को लेकर किसानों से बातचीत भी की और इसके बाद सीएम शिवराज ने किसानों को राहत दिलाने का भरोसा दिया। बता दें कि सीएम शिवराज विदिशा के बाद छोटी राघवगढ़ भी जाएंगे। किसान की जो हानि होती है वास्तव में इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि यदि देखिए मंदसौर के दलोदा में शनिवार को 8 करोड़ की लागत के बनने वाले नवीन महाविद्यालय भवन की आधारशिला रखी गई और इसी दौरान भूमि पूजन करने आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बहुत जल्दी ही रिक्त पड़े प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे। 700 बैकलॉग के पद हैं और 500 नए पद हैं। आइए सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, हमने कहा है कि लगभग 700 तो बैकलॉग के पद है, 500 नए पद है। हमको कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएससी से इसी साल भरेंगे। उसके पीछे लगभग 2500 पदों को और निकालने वाले हैं जो प्रोसेस में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद हमारे उच्च शिक्षा का कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। साथ ही साथ हमने अतिथि विद्वानों के लिए भी उसमें विशेष प्रकार से एक प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अतिथि विद्वान चाहे वो जनभागीदारी के हों चाहे वो किसी क्षेत्र के भी हों, उनको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलना चाहिए। देखिए, मैं कॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जब वैक्सीनेशन हो चुका तो हमारे पास चूँकि 20 का और 21 का सत्र एक तरह से उनका वैकेंट चला ही है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी डिग्री ऐसी चली जाए जिसके बारे में कोई प्रश्न खड़ा हो। तो उन बच्चों की भी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपने पास में वैक्सीनेशन के बाद पढ़ाने की जो क्षमता है उस हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं और फिर सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। जैसी स्थिति बनेगी वैसे निर्णय करेंगे। भोपाल में कल कांग्रेस ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का आगाज हुआ था, जिसको लेकर पीसीसी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ जुटी। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने कहा कि कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ में जो भीड़ जुटाई गई है, इसको लेकर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि धारा 144 का आदेश जो है वो चूँकि कल ही निकाला गया है, तो धारा 144 इमीडिएट इफेक्ट से प्रोमलगेट हुआ है। तो उसके इफेक्ट में आने के बाद कोई भी उल्लंघन यदि पाया जाता है, या तो संख्या के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, या जुलूस या रैली के रूप में, तो उस पर निश्चित ही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज भोपाल के काटजू अस्पताल पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवाया। मंत्री चौधरी ने बूस्टर डोज लगवाने के बाद सेल्फी बोट पर पहुंचकर सेल्फी भी ली और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो भी बूस्टर डोज जरूर लें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुरहानपुर जिला प्रशासन ने जिले से लगी महाराष्ट्र सीमा सील कर दी है। महाराष्ट्र से आने वाले हर शख्स की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन बसों में आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर चेक नहीं किया जा रहा, जिससे नाराज मिनी टेम्पो और टाटा मैजिक संचालकों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाराज टाटा मैजिक संचालकों को समझाया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन आम लोगों में भी जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली है। बस में आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि आम यात्रियों का अनिवार्य आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। जी, बेसिकली क्या है कि मॉर्निंग में यहाँ पर चेकिंग हो रही थी, तो मैजिक वाले हैं कुछ, उन्होंने इकट्ठा होकर के आकर के जाम लगा दिया था यहाँ पर और समझ नहीं रहे थे, इसलिए उनको आकर के समझाइश दी गई तो वो चले गए हैं। उन्हें बताया कि विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, हाईवे इस तरह का जाम लगाने वालों पर कुछ कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होती है, पर समझाइश पहले समझाया तो अलग हो गए, तो कार्रवाई का सवाल नहीं होता। और अब खबर उज्जैन से है, जहां पर चाइनीज डोर की वजह से एक 17 वर्षीय युवती की जान चली गई। दरअसल उज्जैन के 0 पॉइंट ब्रिज पर
युवती अपनी बहन के साथ दोपहिया वाहन से फ्रिंगस जा रही थी। ब्रिज पर युवती के गले में चाइनीज डोर फंस गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बाद आसपास के लोग युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। इधर युवती की मौत की खबर के बाद पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की, चाइनीज डोर भी जब्त की। वहीं एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात आरोपी की पहचान कर सख्त सजा दिलवाएंगे। साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा चाइनीज डोर बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि युवती ज्ञान सागर गर्ल्स स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा थी। मैं ऑफिस के लिए, मेरे घर से ऑफिस के लिए 0 पॉइंट पुल पर बीच सेंटर में पहुंचा तो 2 लड़की के गले में, जो गाड़ी चला रही थी स्कूटी, वो एक्टिवा थी उनके पास, तो आगे वाली जो लड़की चला रही उसके गले में वो कट लग गया था चाइना डोर से, और वो चाइना डोर से वो घिसा हुआ ज़्यादा होने की वजह से डेप्थ अंदर गहराई ज़्यादा थी और वो नीचे गिर गई थी उछल के। गिरने के बाद वो दूसरी लड़की चिल्ला रही थी, लोगों ने एकदम उसको चाइना डोर को तोड़ने की कोशिश करी, वो टूट नहीं रही थी। तो मैंने कहा तोड़ने का समय नहीं, इसको ऐसा कैसे उठाओ और गाड़ी में डालो। तो एक कार वाले गए तो उन्होंने मदद नहीं करी, पर मैंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से उसको कुछ हो जाए, तो मैं मेरी गाड़ी में डाल कर यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल लाया था। उसके साथ एक लड़की और भी थी। तो चाइनीज डोर से सावधान रहना जरूरी है। चाइनीज डोर से 17 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। बता दें, गाड़ी पर सवार होकर वो जा रही थी और अचानक से गले में डोर फंसी और युवती गंभीर रूप से घायल हुई। अस्पताल ले जाया गया और उसने दम तोड़ दिया। बता दें, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। हर साल हम देखते हैं त्योहारों के समय दुकानदार सक्रिय होते हैं ये धागे बेचने के लिए, और उसके बाद ये बड़े हादसे भी सामने आते हैं। और अब बात करेंगे इंदौर की। नकली घी बनाने के कारखाने पर पुलिस और खाद्य विभाग का छापा। अमूर मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर अमाना घी बनाकर बाजार में खपाया जा रहा था। मौके से 450 किलो अमाना घी, 50 किलोग्राम पनीर और पैकिंग मशीन जब्त की गई है। जब्त सामान की अनुमानित कीमत लाखों में बताई गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लंबे समय से इलाके में अमानक घी की फैक्ट्री भी चल रही है। खाद्य विभाग को इसकी भनक भी नहीं थी। लसूड़िया पुलिस और खाद्य विभाग मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आगरमालवा जिले में न्यूज 18 द्वारा खबर दिखाने के बाद लापरवाह पटवारी को सुसनेर एसडीएम सोहन कनास ने निलंबित कर दिया है। सुसनेर अनुभाग के ग्राम रावली के पटवारी गोपाल बामनिया ने लापरवाही के चलते गिरदावरी ऐप में ग्राम रावली के किसानों की सिंचित भूमि की एंट्री असिंचित भूमि में कर दी थी। ऐप पर गलत एंट्री हो जाने की वजह से किसानों को बीते 1 साल से फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। किसानों की समस्या के इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद एसडीएम सुसनेर ने लापरवाह पटवारी को निलंबित कर दिया है और जल्द ही ऐप में एंट्री को सुधरवाने का आश्वासन दिया है। टीकमगढ़ में टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ ही मैनेजर द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। दरअसल महरौनी रोड के टोल प्लाजा पर मैनेजर ने अपने ही कर्मचारी के साथ मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है कि मैनेजर एनके मिश्रा अपने ही कर्मचारी सुरेश पाल के साथ मारपीट कर रहा है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। कर्मचारी के साथ मारपीट की यह घटना कैमरा में कैद हो गई। सीधी के कुगडूझर में नम्रता गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि युवती की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि युवती ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने युवती की आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बता दें
कि कुकुडी झरगांव से 4 जनवरी को युवती नम्रता गुप्ता लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर युवती की तलाश कर रही थी। फिर 7 जनवरी को युवती का शव अपने घर के पास स्थित एक कुएं में तैरता हुआ मिला था। पुलिस ने कुएं से शव को निकाला तो मृतक परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस ने अब पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि युवती की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की थी। हर मामले में पूरी जांच की गई, हर दृष्टि से जांच की गई, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं, पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तो प्रथम दृष्टया हत्या होने के कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। अब तक की जांच में धारा 306 के तहत आरोपी के विरुद्ध मामला कायम किया गया है और 306 के तहत आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जेल वारंट होने पर उसको जेल दाखिल किया गया है। अंडमान निकोबार के बनवारी कल्याण आश्रम से लापता हुई 5 युवतियों में से 3 को पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बरामद कर लिया है। इन युवतियों को काम के बहाने शिवपुरी में लाकर बेच दिया जाता था। मामले में आश्रम के कार्यकर्ता गुरुचरण मुंडा ने 30 दिसंबर को शिवपुरी के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो 3 युवतियों को बरामद कर लिया गया। इस केस में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में जिला जमशेदपुर में एक थाना है गुराबंदा, वहाँ से 5 लड़कियों को एक आरोपी बालेश्वर मुंडा यहाँ काम कराने के बहाने लेकर आया था और यहाँ आकर उसने उनको इधर उधर कर दिया। झारखंड पुलिस आई थी, झारखंड पुलिस का सहयोग किया है तो हमने 3 लड़कियाँ बरामद की हैं, 2 राजस्थान से, एक यहीं सुभाषपुरा के पास। ठीक सर, आरोपी कितने गिरफ्तार किए? आरोपी 5 गिरफ्तार हुए हैं। सिंगरौली जिले में कोयले का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा से कीमत का अवैध भंडारण जब्त किया है और 8 ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बता दें कि करीब 8 ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर सिंगरौली जिले के गौरवी ब्लॉक बी माइंस के पास 41,500 टन कोयले का अवैध भंडारण कर रखा था, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर की टीम ने छापा मारा और ट्रांसपोर्टर से इसके दस्तावेज मांगे, जो प्रशासन को नहीं दे पाए। प्रशासन ने इस पूरे स्टॉक को अवैध भंडारण माना और कोयले को जब्त कर लिया है। साथ ही 8 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नहीं, जो हमारी जो टीम को वो जो गोरबी के आसपास क्षेत्र में जो कोल जो कंपनियां हैं उनके द्वारा भंडारण किया गया था, तो उसके लिए हमने जो हमारी टीम्स ने वहाँ विजिट किया और उसमें आगे जो है वो उसकी जो कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं। नीमच जिले में इन दिनों लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। रोजाना यहां कोई न कोई कुत्तों का शिकार होकर अस्पताल पहुंच ही जाता है। कुत्ते खासकर छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में अब लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर तक निकलने में कतराने लगे हैं। 4 महीने के भीतर ही करीब 100 लोग कुत्तों का शिकार होकर इलाज करवा चुके हैं। शहर के हर गली मोहल्ले में कुत्तों की भरमार हो गई है। कुत्ते आते जाते लोगों पर झपटते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। लोगों ने नगर पालिका में कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक नगर पालिका प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जो है वो शांत जनता है और नगर पालिका जो है किसी भी तरह से नीमच की जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। चाहे वो पशु हो, आवारा पशु कहीं देखते हो आप खड़े रहते हैं, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं। कुत्ते के लिए जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिपत्र जारी हो गया, उसके बावजूद भी नगर पालिका ना इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी मेरे को 2 घंटे पूर्व सुरेंद्र पटवा एडवोकेट है जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके बच्चे को भी कुत्ते ने काट खाया, तो उन्होंने बोले मैं उसके लिए इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ ये वो। तो मैंने पूछा तो ये स्थिति हो गई है कि अब हर आदमी, बच्चे भी सुरक्षित नहीं, बड़े तो बोले बच्चे भी उस चीज़ से सुरक्षित नहीं है और नगर पालिका इस ओर को ध्यान दे नहीं रही है। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी के आला नेताओं के साथ कर सकते हैं मुलाकात। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित एक्ट का खाका तैयार, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों की स्टडी जारी, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हर कानूनी पहलू की परीक्षण। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने किसानों को दिया भरोसा, फसलों के नुकसान का होगा सर्वे, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों ने सीएम ने लिया जायजा, सीएम ने बर्बाद हुई फसलों को देखा। तो हरदम में किसान कांग्रेस ने कृषि मंत्री पर किसानों को झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ओलावृष्टि के 144 घंटे बाद बीतने के बाद भी नहीं हुआ नुकसान का सर्वे। वहीं शिप्रा नदी के आसपास ग्राम पंचायत ने करवाई साफ सफाई, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गंदगी साफ न होने पर लगाई थी फटकार, कलेक्टर से फोन पर की बात। उज्जैन के बड़ंगर कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, रेप पीड़िता ने 420 में कार्रवाई के लिए दिया ज्ञापन, 2 दिनों में कार्रवाई करने का दिया अल्टीमेटम। देवास जिला अस्पताल का सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और कलेक्टर ने किया निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट और वार्डों की देखी व्यवस्थाएं। सागर में कोरोना ब्लास्ट, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से 321 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में स्कूल बंद होने के फैसले से अभिभावकों को मिली राहत, अभिभावक स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस की कर रही थी मांग। झाबुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जड़ा ताला, हाल ही में स्कूलों में संपन्न हुए जादू नहीं विज्ञापन कार्यक्रम को लेकर जताया विरोध। जबलपुर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने अब एक नया तरीका अपनाना शुरू किया है, बाइक की एजेंसी देने के नाम पर ठगी, व्यापारी से ठगे 9,30,000 रुपए। श्योपुर में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए बाजरे को अमानक बताकर किसानों को वापस लौटाने की तैयारी, किसानों ने प्रशासन के उठाए जा रहे कदमों को बेहद शर्मनाक बताकर निंदा की। देवास कलेक्टर ऑफिस के सामने बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, ठंडे लगने से मौत होने की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरैना के रामपुर में युवक से मारपीट, पैसों के लेन देन में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। तो वहीं छतरपुर में एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इंदौर की, जहां पर ठेले पर सब्जी बेच रही महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एक क्लिनिक के बाहर सब्जी का ठेला लगाती थी महिला, आरोप है कि डॉक्टर के इशारे पर उनके गुर्गों ने मारपीट की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सब्जी लगाने वाली महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट हुई है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। भंवरकुआं थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला का विवाद हुआ था। विवाद तो क्या ही कहेंगे, सिर्फ गाड़ी हटाने की बात को लेकर युवक ने महिला के साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट की। ये तस्वीरें देखिए, और उसके बाद दबाव भी बनाया गया महिला पर मामला वापस लेने के लिए, एफआईआर वापस लेने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे और पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए और उसके बाद शनि मंदिर पहुंचकर शनिदेव के दर्शन किए। गृह मंत्री ने पीताम्बरा पीठ पर
पंडित पुजारियों और वहां रहने वालों को कंबल वितरित किए। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी में रहने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को संबंधित समस्या के निराकरण के निर्देश भी दिए। बोला जाओ जोर से चलो कंजोली पटेल का नहीं बोल रहा यार। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान आज महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के लिए पहुंची और इसी दौरान सारा अली खान की मां अमृता सिंह भी मौजूद रहीं। बता दें, दोनों ने महाकाल के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पहले भी आपको बता दें, इसी तरह सारा अली खान महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी और बहुत ट्रोल भी हुई थी और आज फिर जो है अपनी मां के साथ वो उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची। विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाकाल के दर्शन करने के लिए अमृता सिंह और सारा अली खान उज्जैन पहुंची थी। पिछले दिनों अचानक बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों की किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि से सागर जिले में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ। फसलों को नुकसान होने के बाद बुंदेलखंड के एक किसान ने बुंदेली में लोकगीत गाकर अपना दर्द बयां किया। बता दें कि पिछले दिनों अचानक मौसम में आए बदलाव से हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों गांव में फसलें खराब हो चुकी हैं। ओलावृष्टि और बारिश से चना, मसूर, बटरी की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्यारे चना मसूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे चले गए, हम तो भय मजबूर। मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे चले गए, हम तो भय मजबूर। अरे 2022 में ओरे गिर गए, हमसे हो गए दूर। 2022 में ओरे गिर गए, हमसे हो गए दूर। अरे हमें छोड़ के काहे जाती रहे, हम तो भय मजबूर। मोरे प्यारे चना मसूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे जाती रहे, हम तो भय मजबूर। अरे मसरी चना बटरी सरसमाए में कछु है नैया। अरे बटरी मसरी चना सरसमाए में कछु है नैया। अरे वो तो ऐसे लगत है जैसे होवे तीर धनैया। ए वो तो ऐसे नवगाँव जैसे होवे तीर धनैया। मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे जाती रहे, हम तो भय मजबूर। अरे गेहूं की तनक बालें बचन दई, हम तो हो गए दूर। अरे मोरे प्यारे चना मसूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे चले गए, हम तो भय मजबूर। मोरे प्यारे चना मसूर, हमें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।